सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 से शुरू हो चुका है। इस बार ट्रेड फेयर में पंजाब का विशेष पवेलियन बनाया गया है। पंजाब सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री गुरकीरत सिंह भी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पहुंचे और पंजाब पवेलियन का दौरा किया। व्यापार मेले को आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया मुताबिक बनाया और सजाया गया है। पंजाब पवेलियन के जरिए पंजाब सरकार की तरफ से मुहैया करवाई गई विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ उद्योग की तरक्की को दर्शाया गया है। यहां पर पंजाब में निर्मित कई वस्तुओं को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है और इस मौके पर एम्फी थिएटर में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया। इस दौरान पंजाबी गायक लखविंदर वडाली और कुलविंदर बिल्ला ने अपनी दिलकश आवाज में दर्शकों का मनोरंजन किया। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 से शुरू हो चुका है। इस बार ट्रेड फेयर में पंजाब का विशेष पवेलियन बनाया गया है। पंजाब सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री गुरकीरत सिंह भी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पहुंचे और पंजाब पवेलियन का दौरा किया। व्यापार मेले को आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया मुताबिक बनाया और सजाया गया है। पंजाब पवेलियन के जरिए पंजाब सरकार की तरफ से मुहैया करवाई गई विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ उद्योग की तरक्की को दर्शाया गया है। यहां पर पंजाब में निर्मित कई वस्तुओं को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है और इस मौके पर एम्फी थिएटर में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया। इस दौरान पंजाबी गायक लखविंदर वडाली और कुलविंदर बिल्ला ने अपनी दिलकश आवाज में दर्शकों का मनोरंजन किया। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की वापसी हुई है। पिछले साल कोरोना संकट के चलते ये मेला नहीं लगा था और जो प्रगति मैदान है उसको भी दोबारा तैयार किया जा रहा है। इन तमाम चीजों के बीच आखिरकार एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की वापसी हुई है, लेकिन इस बार जो व्यापार मेला है वो थोड़ा छोटा है। जो पवेलियन बने हैं राज्यों के वो छोटे हैं। पंजाब दिवस मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पंजाब का पवेलियन है और इन्वेस्ट पंजाब इंडिया बिजनेस फर्स्ट ये थीम एक तरह से इस बार रखी गई है, यानी पंजाब में इन्वेस्टमेंट करिए उसको दिखाने की एक कोशिश यहाँ पर की गई है। पंजाब पवेलियन में बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और चाहे वो पंजाब की फुलकारी हो, पंजाब में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसकी बात हो, उन तमाम चीजों को यहाँ पर दर्शाया गया है, टूरिज्म को दिखाया गया है। ऐसा इस बार ये पंजाब पवेलियन बनाया गया है। तो हम पंजाब पवेलियन में आपको कुछ और दिखाने जा रहे हैं। इन्वेस्ट पंजाब इंडिया ये जो थीम यहाँ पर आपको दिख रही है इसको एक तरह से प्रमुखता दी गई है। आप सामने देख रहे होंगे कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रेजेंटेशन यहाँ चल रही है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री ने किस तरह से दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ पंजाब में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर संवाद किया। आप देख रहे होंगे कि एक और फैक्ट्रियां जो हैं वो दिखाई जा रही हैं जो एक तरह से संकेत है पंजाब में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर, पंजाब में उद्योगों को लेकर। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर को दिखाया गया है जिसमें ट्रैक्टर हैं, फसल है, और क्योंकि पंजाब एक ऐसा कृषि प्रधान राज्य है उसकी झलक आप देख रहे होंगे इस पूरे पवेलियन में। और जो दाएं और बाएं हैं वो टूरिज्म को दिखाया गया है, श्री हरमंदिर साहिब को दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं श्री हरमंदिर साहिब पहुंचते हैं उसकी झलक यहाँ पर दिखाई गई है। अटारी वाघा बॉर्डर उसको यहाँ पर दर्शाया गया है क्योंकि ये जो अटारी वाघा बॉर्डर पर सेरेमनी होती है इसको देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। होला मोहल्ला की तस्वीर दिखाई गई है। होला मोहल्ला अपने आप में एक ऐसा फेस्टिवल है जिसकी धूम पूरी दुनिया में रहती है और ऐतिहासिक अगर पंजाब की विरासत की बात की जाए तो उसे भी यहाँ पर दर्शाया गया है, चाहे वो दरबार हॉल की बात हो, फतेह बुर्ज की बात हो जो चप्पड़चिड़ी में है, या फिर सारागढ़ी मेमोरियल गुरुद्वारा हो। ऐसी तमाम चीजों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। ट्रेड फेयर में लगे पंजाब के पवेलियन में इन्वेस्ट पंजाब थीम को इस बार प्रमुख रखा गया है। तो ये जो एक
मैप के जरिए दिखाया गया है कि किस तरह से पंजाब में इंडस्ट्रियल पार्क जो लगाए गए हैं। नवा शहर में टेक्सटाइल्स का पार्क है, वजीराबाद में इंटीग्रेटेड फार्मा पार्क है, लुधियाना में इंडस्ट्रियल पार्क, हाईटेक वैली, मेगा फूड पार्क, इस तरह से मोहाली में आईटी पार्क, मेडिसिटी, राजपुरा में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, नाभा में लाइट इंजीनियरिंग पार्क, अमृतसर में एसटीपीआई, कपूरथला में मेगा फूड पार्क, बरनाला में टेक्सटाइल पार्क, फाजिलका में फूड पार्क और बठिंडा में इंडस्ट्रियल पार्क जिस तरह से लगाए गए हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, वो है पंजाब की सबसे फेमस फुलकारी जो पंजाब गवर्नमेंट का एम्पोरियम है। आप देख सकते हैं वो इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें जिन्हें यहाँ पर रखा गया है सामने, और जो पहली बार में ही आपका मन मोह लेती हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाऊं, ये जो पीछे आप ये स्टैचू देख रहे हैं, ये इतने सुंदर हैं, और ये पंजाब गवर्नमेंट का जो फुलकारी, जो पंजाब गवर्नमेंट का एम्पोरियम है, उसकी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं पंजाब की विशुद्ध रूप से ग्रामीण परिवेश की याद दिलाने वाली वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। इन सब को आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर रखी गई हैं, यानी कि जो पंजाब गवर्नमेंट के अपने एम्पोरियम्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो पारंपरिक चीज़ों को दिखाना हो या फिर हम एग्रो की बात करें तो एग्रो सेक्टर में भी किस तरह से पंजाब सरकार काम कर रही है और खेतों से सीधा चीज़ें पब्लिक तक पहुँचे, वो प्रयास जो है वो डायरेक्ट एक तरह से कनेक्ट होकर देने की कोशिश हो रही है। तो पंजाब पवेलियन में इस तरह से इन चीज़ों को दर्शाया गया है, इन्हें दिखाया गया है। और पंजाब पवेलियन में जो लोग आएँ वो देखें कि यहाँ पर क्या कुछ आप देख सकते हैं, क्या कुछ आप ले सकते हैं। इस बार क्योंकि पवेलियंस छोटे हैं सभी के, लेकिन फिर भी उस छोटे पवेलियन में बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। प्रगति मैदान में जो पवेलियन है पंजाब का, उसमें देखिए एक पर एक ऐसी स्टॉल होता है जिस पर हमेशा सबकी नजर रहती है, क्योंकि पंजाब पशुधन और कृषि दोनों के मामले में बड़ा प्रमुख रहता है। इसलिए यहाँ पर जो पंजाब की वेटनरी यूनिवर्सिटी है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझने के लिए अपने आप में अलग होंगी। चाहे आप ये देख रहे हो कि फिश प्रोटीन बिस्किट है, फिश प्रोटीन पास्ता है, या फिर जो किताबें हैं वो बकरी पालन से लेकर के पशुपालन तक लेकर के, और डॉग ऑनर्स को कैसे उनके लिए गाइडिंग बुक, ये सब यहाँ पर रखा गया है। ये समझने की कोशिश करते हैं। सर बताएं क्या कुछ नया है लोगों के लिए इस बार? हमने यहाँ पे इस स्टॉल में कृषि से संबंधित जो टेक्नोलॉजीज हैं वो डिस्प्ले की हुई हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद हमें बाहर से अनाज मंगवाना पड़ता था, लेकिन पंजाब कृषि विश्वविद्यालय उस समय जब बना तो हमने सबसे पहले देश का जो ये अनाज का भंडार भरने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी जो हैं, जो कि ज़्यादा झाड़ दे सकें, वो हमने पैदा करनी जो हमारा मेन मकसद था। तो उसके बाद जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ी, उसको प्रोडक्शन को संभालने के लिए प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ी और जो प्रोटेक्शन है उसकी जरूरत पड़ी। तो वो प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन के साथ प्रोसेसिंग का भी हमारा अभी पुरजोर है और हम वो टेक्नोलॉजी हमने विकसित की है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग में हमने ये प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हुए हैं, जो फार्मर है, जो बाकी स्टेक होल्डर हैं, वो एक ट्रेनिंग लेकर बड़े आराम से ये प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। और जैसे हम देख सकते हैं कि जो सहायक धंधे होते हैं, जो कृषि के साथ सहायक धंधे होते हैं, वो भी हमने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट लगाए हैं। जैसे बी कीपिंग है, उसमें शहद आप देख सकते हैं, बड़े आसानी से कृषि में ये जो साथ साथ सहायक धंधा अपनाकर जो अपना आमदन बढ़ा सकते हैं किसान। और जो नई टेक्नोलॉजी जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें कि हम के बारे में बताइए। हाँ, ये जो प्रोपेगेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि एक जो प्लांट है उससे हमने 1000 प्लांट बनाने हैं, तो वो आसान तरीके से और थोड़ी जगह में और प्योरिटी को बरकरार रखते हुए ये हमने टेक्निक हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं कि जो टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है ये, उसमें हम देख सकते हैं शुगर केन जो है, गन्ना है, उसको हम एक बूटे से 1000 बूटे बहुत थोड़े समय में बना सकते हैं। ये गन्ना है? हाँ, ये गन्ना है। ये गन्ना है, आप देखिए ये बॉक्स के अंदर गन्ना है इस डिब्बी में। यानी कि जो कृषि यूनिवर्सिटी है, खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी, वो किस लेवल पर जाकर काम कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में चैलेंजेस जो है बहुत बढ़ने वाले हैं, उससे टाइम टू टाइम किस तरह डील किया जाए ये हम देख रहे हैं। सर आप बताइए, आपके यहाँ जो बड़ी यूनिक सी चीजें नजर आ रही हैं ये क्या है? जी, सबसे पहले तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अमनदीप सिंह है और मैं
गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा हूं। तो ये हमारा स्टॉल बेसिकली वेटनरी यूनिवर्सिटी का स्टॉल है, पशुपालकों के लिए स्टॉल है। सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी के 3 कार्य हैं हमारी के। सबसे पहले बच्चों को पढ़ाना, उनको शिक्षित करना, दूसरा है पशुपालन के क्षेत्र में नई खोजें करना, नई तकनीकें विकसित करना, और तीसरा है उनका प्रसार करना, किसानों तक उनको लेकर जाना। तो इसमें हमने कुछ अपनी चुनिंदा टेक्नोलॉजीज जो कुछ नया जो है वो बताएं। वो बता रहा हूं मैं। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये फिश इनकॉर्पोरेटेड पास्ता है। पास्ता हम बहुत खाते हैं, तो इसमें जो फिश है वो ऐड की है, फिश की वैल्यू एडिशन करके ये पास्ता तैयार किया गया है ताकि उसमें प्रोटीन का जो लेवल है वो बढ़ सके। सिमिलर तरीके से ये फिश बिस्किट्स हैं, इसमें फिश इनकॉर्पोरेट की गई है। ठीक है, उसके बाद ये चाट हम खाते हैं, ये पशुओं की चाट है। ठीक है, ताकि ये बेसिकली इसको बोलते हैं यूरिया मोलिसिस मिनरल ब्लॉक। इससे पशुओं का जो हाजमा है वो ठीक रहता है। ठीक है, ये 3 किलो की एक ईट है जो पशु पालकों के लिए हम उपलब्ध कराते हैं यूनिवर्सिटी में। वो भी उतनी चाव से खाते हैं? वो भी उतनी ही चाव से इसको खाते हैं, क्योंकि इसमें ये मीठी होती है, मोलिसिस होता है, इसमें शीरा होता है इसमें। ठीक है जी। कभी कभी पशुओं के दूध में फैट कम आता है और पशुपालकों को उसकी कीमत अच्छे से नहीं मिल पाती, तो उस फैट को, दूध में फैट को बढ़ाने के लिए ये हमने बाईपास फैट तैयार किया गया है। इस बाईपास फैट को हम पशु को खिला के उसके दूध में जो है वो फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं और पशुपालकों को और लाभ प्रदान कर सकते हैं दूध के माध्यम से। ये मैं सिर्फ एक सवाल जानना चाह रहा था कि ये जो आप चीजें बता रहे हैं, लोगों में कैसा रिस्पांस है जब ये उनके बीच आप पहुंचा रहे हैं? लोगों में जो पंजाब के किसान हैं, जो पंजाब के पशुपालक हैं, वो बड़े चाव से इसको खरीदते हैं। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमेशा इसी का इंतजार करते हैं कि कब नई तकनीक बने और कब हमारे लिए उपलब्ध हो। और आज हमारा फार्मर इंफॉर्मेशन सेंटर, किसान सूचना केंद्र विश्वविद्यालय में स्थित है, जहां पे किसान आके इन सब तकनीकों को खरीदते हैं और इसको अपना रहे हैं। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं अगर एक डिब्बी के अंदर गन्ना उगाया जा रहा है तो पशुओं के खाने के लिए चाट तक आ गई है। यानी ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है और इससे जुड़ी यूनिवर्सिटियां लगातार शोध कर रही हैं। ऐसी अद्भुत यूनिक जानकारी आपको पंजाब पवेलियन में मिलेगी, जो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पंजाब पवेलियन में लगा हुआ है, और इसको आप आकर बहुत सारी और ऐसी यूनिक जानकारियां यहां से प्राप्त कर सकते हैं। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।